प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आपके ऊपर भारी आशीष आएगी। आप प्रभु के डर को, प्रेम को अपने हृदय में मांगे। ऐसे कई परिवार हैं जो बहुत बुरे बुरे सौपनों से सताए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे घराने हैं जो बहुत सारी आत्माओं में दबे हुए हैं। बहुत सारे जादू टोनों से दबे हुए हैं। ऐसे बहुत सारी बेटियां, बेटे हैं जो 24 आवर एंग्रीज रहते हैं। बड़ा दुख होता है जब पता लगता है बेटा अपने पिता को पीट रहा है, माँ और बेटी के बीच युद्ध हो रहा है। बहुत दुख लगता है जब जवान बच्चे अपने माँ बाप की बात ना सुनते ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें? ऐसी परिस्थिति में आप अपने परिवार के लिए क्या करें? ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं के लिए क्या करें? ऐसी परिस्थिति में आप कहाँ जाएं? है ना? मेरे साथ पढ़ें, देखें भजन संहिता 20। आप अपनी बाइबल से पढ़े हैं, मैं अपनी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 20 और उसका एक वचन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। आप परेशानी में हैं, आप दुख में हैं, आप परमेश्वर को पुकारें। आप जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारें। इस विषय में आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपको पश्चाताप ना करना पड़े, आपको प्रार्थना ना करनी पड़े, तो आप ज़्यादा स्थिर आशीष से नहीं पाएंगे। आप ज़्यादा लंबे समय तक परमेश्वर के राज्य में नहीं जुड़े रहेंगे। आप ज़्यादा दिन खुशी नहीं पाएंगे। अगर आप स्वयं प्रार्थना करते हैं, आप स्वयं वचन पर मनन करते हैं, आप स्वयं प्रभु यीशु के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को जोड़ लेते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है आपकी वो दिन प्रतिदिन रक्षा करेगा। वो जीवित प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। भजनकार कहता है, जब हम भजन 25 को पढ़ते हैं, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वो परमेश्वर, वो प्रभु को वो इतना प्यार करता है, समझ रखता है। वो वचन के द्वारा बात करता है। आपको वचन को समझना है। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप प्रतिदिन सुबह 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में 2 आयतें, 3 आयतें पढ़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रति दोपहर में जब आप खाना खाते हैं 2, 3, 4, 5 आयतें पढ़ करके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आप रात को खाना खाने से पहले, सोने से पहले कुछ वर्सेस पढ़कर प्रभु के सामने बैठ सकते हैं। आप याद रखें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको ढूंढता है, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। आमीन। जब एक आदमी को हमारे पास लेकर के आए तो उसके फिंगर में बहुत दर्द था, क्योंकि उसको बिच्छू ने काटा था और उसका पूरा फोकस उस बिच्छू के डंक पर था, उस फिंगर पर था। मैंने बड़ा विश्वास किया, प्रार्थना किया, ऑयल डाला और वो बस अपने फिंगर को देखता रहा। मैंने उसको वचन भी सुना और उसको देखता रहा। मैंने लास्ट में उस उंगली को थोड़ी देर थपथपाया और वचन पढ़कर, उसे आशीष देकर, घोषणा करके जब उस जगह को खोला तो उसकी फिंगर पूरी ब्लू हो चुकी थी। उसका पूरा फोकस फिंगर पर था, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो बिल्कुल रेड हो गई। परमेश्वर के अनुग्रह ने ऐसा काम किया। ऐसे जब आप दुख में हैं, आपको बच्चे नहीं, तो आपका पूरा फोकस उस दुख पर होगा। आपको नौकरी नहीं, आपका पूरा फोकस आपकी बेरोजगारी पर होगा। और होता भी है यही, लेकिन आप ऐसी परिस्थितियों में, आप ऐसे माहौल में परमेश्वर पर ध्यान लगाए। भजनकार एक ही बात कहता है, जब हम भजन संहिता 19 और उसके 1 वचन में पढ़ते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है।
न तो कोई बोली है और न कोई भाषा है जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। आपके लिए भी परमेश्वर ने एक मंडप खड़ा किया है। यू हैव टू गेट इट इन द नेम ऑफ जीसस। बस आपको उसे लपकना है, पकड़ लेना है। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाकर मेरे साथ कहें, प्रभु मैं व्यक्तिगत लाइफ को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने मन को, अपने हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरी पावर तेरे बच्चों को टच करे। खुदा तेरी सामर्थ तेरे लोगों को टच करे, रिलीज करे। बीमारी से, अंधकार की शक्तियों से, भूत प्रेतों से, सारी बद्दुआओं से, सारी जादू टोनों से ये छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम में हम दुआ करते हैं। खुदा हर एक बैड स्पिरिट इनकी लाइफ से चली जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।